Morning students, myself Gurjeet Kaur from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Welcome to the English lecture of 7th class. In this lecture we will start with your grammar book work. ठीक है जी, open your grammar book. Chapter number 5 जो है आपका chapter number 5 articles and आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ठीक है जी, आप लोग पता ही है व्हाट आर द आर्टिकल्स क्या होते हैं एंड डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, यू ऑल नो। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स। ठीक है, व्हाट आर द आर्टिकल्स, कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर द नाउन्स। ठीक है, तो उनको मतलब एड्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी, टू शो द मतलब स्पेसिफिक, जैसे हम बोल देते हैं कि उनकी क्या है, क्वांटिटी क्या है। ठीक है, आर्टिकल जैसे ए, एन एंड द। ठीक है, ए एन द, दीज आर आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। जो ए एंड एन है, दीज आर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होते हैं? इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। इंडेफिनिट क्या होते हैं? जो मतलब नॉट श्योर अबाउट दैट, कि फिर कोई भी हो सकता है। ए एन, जो द है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्यों है? बिकॉज मतलब द हम उसी के साथ यूज़ करते हैं विद द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, अबाउट विच वी नो, जिसके बारे में हम जानते हैं उसी को हम द यूज़ करते हैं। एंड वी ऑल्सो यूज़ द विद द सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज़ द, तो हम उसके आगे द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू यूज़ दिस आर्टिकल को यूज़ कैसे करना है, दैट आई विल टेल यू। तो कैसे यूज़ करते हैं आर्टिकल्स को। ठीक है, आर्टिकल देखो, जो फर्स्ट ए है, ठीक है, ए आर्टिकल जो है वी यूज़ विद द नाउन्स। ऐसे नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं विद द नाउन्स हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ऐसे नाउन्स के साथ हम ए यूज़ करते हैं जिनकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट होती है। कॉन्सोनेंट मीन्स के जैसे कि आर के साथ स्टार्ट हो गया, जैसे रिवर हो गया या बुक हो गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट होती है वो वाली साउंड, जो आपको पता ही है कि मतलब 5 वॉवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स में बाकी जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वॉवल्स। ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो ए ई आई ओ यू के विदाउट जो बाकी के जो हैं अल्फ़ाबेट्स, दोज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी वो अल्फ़ाबेट के साथ आपका स्टार्ट हो रहा है तो देन वी विल यूज़ ए। ठीक है, ए हम यूज़ करते हैं। ए बुक, अ रिवर, ठीक है, अ बॉय। तो जैसे कि अ बुक, अ बॉय, ठीक है, मतलब रिवर, तो हम इनके साथ आ यूज़ करते हैं। ओके, बट देयर आर सम वर्ड्स जो ऐसे अल्फ़ाबेट भी हैं, मतलब जो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, बट उनकी जो साउंड है, ठीक है, वो वॉवल साउंड होती है। तो वहाँ पे वी विल नॉट यूज़, ठीक है, टू यूज़ द आर्टिकल्स इन करेक्ट वे वी हैव टू मतलब डिसाइड वेदर द जो साउंड है, वेदर द साउंड इज़ कॉन्सोनेंट और द साउंड इज़ वॉवल। हमें उनकी साउंड देखनी है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि किस अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो अल्फ़ाबेट है उनमें जो एच है, ठीक है, समटाइम एच है, जैसे ऑनरेबल। तो ऑनरेबल में यहाँ पे एच आ रहा है। ठीक है, एच इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट है, बट
द साउंड इज ऑफ ओ। तो हमें देखनी है कि यहाँ पे ए की साउंड आए, ई की आए, ओ की आए, ठीक है, आई की आए, ठीक है, ये वाली हमें साउंड देखनी है। तो यहाँ पे साउंड जो है ऑनरेबल स्टार्ट एच के साथ हो रहा है, बट साउंड इज ऑफ ओ, ऑनरेबल। एच इज साइलेंट, ठीक है, एच जो है यहाँ पे साइलेंट है आपका। तो क्या है यहाँ पे हम वी ऑलवेज यूज एन ऑनरेबल, ठीक है, हम ए नहीं यूज़ करते, ए हम करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। ऑनरेबल नहीं यूज़ करते, एन ऑनरेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो आपके जो कॉन्सोनेंट से उनके यूज़ के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो एच है, मतलब कि मैनी टाइम्स एच का साथ जो वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे ऑनेस्ट, अगेन ऑनेस्ट में आपका जो है एच की साउंड नहीं आती है, द साउंड इज़ ऑफ ओ, ऑनेस्ट। तो इन दैट केस वी विल यूज़ आ, ठीक है। आ के बारे में तो आपको पता चलेगा कि सारे कॉन्सोनेंट के साथ आपने ए यूज़ करना है, एंड विद सम पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, बट द साउंड ऑफ द वर्ड इज़ ऑफ ओ या आ, कुछ भी साउंड हो सकती है, तो हम ए यूज़ करते हैं। देन यूज़ ऑफ एन क्या है, ठीक है, द वर्ड्स स्टार्टिंग विद, ठीक है, इसके साथ वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। तो हम मतलब मेनली तो हम ये कहते हैं कि मतलब द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वॉवल्स, उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे, बट नो दैट इज़ नॉट अ, मतलब कोई मतलब ये परमानेंट नहीं है कि वी ऑलवेज यूज़ विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल्स एन। तो यहाँ पे भी मतलब एक्सेप्शंस है इस केस में भी, देयर आर सम एक्सेप्शंस। कैसे, जैसे हमने एन, एग, ठीक है जी, एन, और क्या हो गया, आइसक्रीम, ये हो गया, बिकॉज वी हैव टू जज द साउंड, हमें साउंड जज करनी है, हमें मतलब कोई मतलब नहीं है कि कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रही है, वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो साउंड अगर आपकी आई है, ए है, ई की साउंड है, तो देन वी विल यूज़ एन। अदरवाइज अगर साउंड आपकी कॉन्सोनेंट वाली आ रही है तो हम यूज़ करेंगे आ, ए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑनेस्ट के साथ जैसे, ठीक है, एन आ गया क्योंकि एच आपकी साइलेंट है, साउंड ऑफ की ओ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल्सो एन के केस में भी सम वर्ड्स हैं स्टार्टिंग विद द वॉवल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, बट जो उनकी साउंड है वो दूसरी आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जैसे कि वन। ओके, तो हेयर वी कैनॉट से कि यहाँ पे वन लिखा है, ठीक है, तो वन है, और सॉरी ओ स्टार्ट हो रहा है, ओ के साथ वन स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इन दैट केस वी विल यूज़ एन। हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, 1 रुपी, ठीक है, नोट, तो हम एन 1 रुपी नोट नहीं कर सकते। एन 1 रुपी, वन में जो साउंड है वी की साउंड आ रही है, साउंड ऑफ वी, ठीक है, वी की साउंड आ रही है वन, ठीक है, 1 रुपी नोट, तो हमें क्या करना है, आ 1 रुपी के नोट, तो ये हमने आ यूज़ करना है, ठीक है जी। साउंड देखनी है आपने, कुछ नहीं करना है। अगर साउंड आपकी है वैसे कॉन्सोनेंट वाली तो आपने आ यूज़ करना है, अगर वॉवल वाली साउंड है तो आपने एन यूज़ करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया वन, ठीक है। बच्चे मतलब स्टूडेंट्स ऑलवेज बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यू विल बी मतलब यूजिंग एन विद ब्लाइंड आइज, आप आंखें बंद करके नहीं कर सकते एन हर एक जगह पे यूज़। तो where there is a vowel starting at the vowel letter at the word starting with the vowel, ठीक है,
तो और यहाँ पे क्या है, जैसे कि यू कैन यूज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है, ये सही है, एन अम्ब्रेला, एंड बट यू कैन यूज़ एन यूटेंसिल। तो देखो यहाँ पे यू विल से कि यहाँ पे भी यू आया, हमने वी ऑलवेज मतलब कि स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं कि विद वॉवल, स्टार्टिंग विद वॉवल जो वर्ड है उनके साथ एन यूज़ करना है। तो बेटा वॉवल्स के साथ ठीक है, बट हमें क्या देखना है, उनकी साउंड देखनी है। तो एन यूटेंसिल कभी नहीं होता, यूटेंसिल की साउंड किसकी है, साउंड ऑफ यू, ठीक है, यू की साउंड आ रही है यहाँ पे, यूटेंसिल। तो यहाँ पे आपने नहीं यूज़ करना है एन, तो ये आएगा आ यूटेंसिल, ठीक है जी। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी अगेन ए है, बट साउंड किसकी आ रही है, यहाँ पे यू की साउंड आ रही है, तो हम करेंगे आ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। दीज आर सम एक्सेप्शंस हैं ग्रामर में, जो मैंने आपको बता दी कि ए कहाँ पे यूज़ करना है। ए समटाइम हो जाता है यूज़ ऐसे कि वॉवल, स्टार्टिंग विद वॉवल की लेटर जो है वर्ड है, और एन यूज़ हो जाता है समटाइम द वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेटर्स। तो ये आपका ए एंड एन का हो गया, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक। ये कौन कौन सी हैं, जैसे कि आर, ठीक है, एन आर, अगेन आर में जो आपका एच है दैट इज साइलेंट, द साउंड ऑफ ओ, यहाँ पे साउंड ऑफ ओ आ रही है, तो हम एन आर यूज़ करते हैं, ए आर यूज़ नहीं करते। देन क्या है आपका अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो ओ की साउंड है, एन अपॉर्चुनिटी होएगा, ठीक है। हरी है, इन आ हरी होएगा, ठीक है, एच की साउंड आ रही है, ठीक है। लॉन के साथ तो डेफिनेट ए ही यूज़ होता है। इंजीनियर, इंजीनियर में ई की साउंड है, तो एन इंजीनियर, एंड एन एक्टर, ठीक है, एक्टर के साथ ए की साउंड है, तो एन एक्टर। जो आपका बी है, एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 42 पे है, यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो शी विजिटेड, ठीक है, तो द के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि वेयर वी हैव टू यूज़ द। द इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल है, द हम यूज़ करते हैं द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, जैसे नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस हो गया, जैसे कि कोई जगह हो गई, जैसे कि, ठीक है, कोई पर्टिकुलर, जैसे कि किसी ट्रेन का नेम हो गया, या किसी बुक का नेम हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया, बुक हो गया, ठीक है, बुक का नेम हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं जैसे, उनके साथ हम द यूज़ करते हैं, और हम द कहाँ पे यूज़ करते हैं, विद द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मीन्स के जो आपकी, ठीक है, यहाँ पे हम द यूज़ करते हैं, जो आपकी थर्ड डिग्री होती है उसके पहले द यूज़ करते हैं। एंड हम द और कहाँ पे यूज़ करते हैं, द वी कैन यूज़, ओके, व्हेन फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, जैसे बोलेंगे कि मतलब कि अ पर्सन, ठीक है, केम टू अवर स्कूल, स्टार्टिंग में हम ऐसा बोलेंगे। देन अगेन वी नो कि उस पर्सन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, सेकेंड टाइम वी विल नॉट यूज़ वी विल यूज़ द, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम आ यूज़ करेंगे, ठीक है, आई मेट विद द पर्सन, ठीक है, आई मेट विद द बॉय, मैं उसके साथ मिला, तो देन अगेन जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम द करके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ ऑफ द होता है। एंड देयर आर सम मतलब कि कंट्रीज़, तो उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं, बट नॉट विद ऑल द नेम ऑफ कंट्रीज़, जैसे कि द
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये है अमेरिका के लिए जब हम यूज़ करते हैं। अगर हम अमेरिका बोलते हैं तो ठीक है, अमेरिका, दैट्स अमेरिका, द अमेरिका नहीं होएगा। अगर हम यूएस से बोलते हैं तो भी यूएस से ही होएगा, द नहीं होगा। अगर हम इफ़ वी मतलब वांट टू एलैबोरेट द नेम, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। अगर सेम लाइक यूके है, ठीक है, द यूके नहीं होएगा, द यूके विल बी रॉन्ग, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम, अगर हम इसको एलैबोरेट करके लिखते हैं तो द यूनाइटेड किंगडम होएगा, ठीक है। इन दोनों के साथ यूज़ होता है। देन है मतलब द इंडिया, द नेपाल, द चाइना, ऐसा नहीं बोल सकते हम, ओनली एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे भी आपके लिए। तो हम मतलब देखते हैं कि कहाँ पे द यूज़ करना है हमें। इन द सेंटेंसेस गिवन ऑन योर बुक, शी विजिटेड डैश सफदरजंग टॉम्ब लास्ट मंथ। ओके, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही है। सफदरजंग टॉम्ब है मतलब कि कोई जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे वो विजिट किया उसने, द, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह का नेम है, द सफदरजंग टॉम्ब। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है, आ ट्रुथ नहीं होता, द ट्रुथ, द ही होता है ऑलवेज, द ट्रुथ। वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी, द नीडी मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन होंगे ना जिनको ज़रूरत है हेल्प की, द नीडी। नंबर 4 है रीटा फाउंड डैश 1 रुपी कॉइन। अगेन मैंने आपको बताया था कि 1 रुपी कॉइन है तो एन नहीं होगा, एन 1 रुपी नहीं होगा, आ 1 रुपी कॉइन। नंबर 5 ही स डैश बॉय शी वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं किसी लड़के के, जैसे वो जानती है, शी स द बॉय, ठीक है, बिकॉज पर्टिकुलर बॉय हो गया ना, बॉय शी वाज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में वो बात कर रही थी, ठीक है। जैसे अगर किसी यहाँ पे नहीं होता, हाफ पार्ट होता तो फिर होना था यहाँ पे शी सा, यहाँ पे होना था आ, शी सा आ बॉय। तो अगर इसके साथ ऐड कर देते हम शी सा बॉय, ठीक है, क्या है नेक्स्ट, शी वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, या अगर तो यहाँ तक होता सेंटेंस, ठीक है, देन इट इज़ वेल कि हमने आ लगा दिया, उसने एक लड़के को देखा, कोई भी हो सकता है वो। अगर वो लड़के के बारे में, कि जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी और उसने उसको देखा, तो यहाँ पे दा हो जाए, क्योंकि वो पर्टिकुलर लड़का हो गया ना जिसके बारे में वो बात कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे दा हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सम कंडीशंस फॉर ईच एंड एवरी सेंटेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, आई ऑलवेज लाइक टू रीड अबाउट स्पोर्ट्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा। ही सा डैश यूरोपियन, यूरोपियन में यहाँ पे स्टार्ट तो ई से हो रहा है यूरोपियन वर्ड, बट साउंड यू की आ रही है, तो आ यूरोपियन, आ जर्मन, एंड एन इंडियन डिस्कसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन की साउंड आई की है तो उसके साथ हैन आएगा, यूरोपियन एंड जर्मन के साथ आ आएगा। वी बोर्डेड डैश लखनऊ मेल, लखनऊ मेल एक ट्रेन का नेम आ गया यहाँ पे, द लखनऊ मेल। डैश पीकॉक इज़ डैश ब्यूटीफुल बर्ड, द पीकॉक, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर जो है एक स्पेसी को मतलब कर रहा है, ये इंडिकेट यहाँ पे द पीकॉक, ठीक है, उनकी मतलब कैटेगरी को शो कर रहा है पीकॉक की को, ठीक है, कॉमन नाम है। द पीकॉक इज़ आ ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है, एक ब्यूटीफुल बर्ड है। माई फादर इज़ डैश ऑनरेरी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, एन ऑनरेरी, देखो एच के साथ स्टार्ट हो रहा है बट साउंड इसकी वॉवल है, ठीक है, ओ की साउंड है तो एन ऑनरेरी। नेक्स्ट सी पार्ट सेम है आपका, अगेन ब्लैंक्स आपको फिल करनी है द के साथ, ठीक है। ये तो मतलब वेरी इजी है, बराक ओबामा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, द आएगा, यूनाइट एलेबोरेट करके लिखा है। द वाल्मीकि's रामायण, बुक का नेम है वाल्मीकि's रामायण, तो द आएगा, ठीक है।
द ब्लू कार, यहाँ पे ब्लू कार की बात हो रही है, तो ब्लू इज पर्टिकुलर, मतलब किसी पर्टिकुलर कार की बात हो रही है, तो द ब्लू कार वन द रेस, ठीक है। द रेस, जो जिस रेस के बारे में बात कर रही हैं, पर्टिकुलर रेस के बारे में बात कर रही हैं। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगेन मतलब वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी नेम है एक मतलब स्टैचू का। तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ही इज़ द यंगेस्ट, यंगेस्ट थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो द यंगेस्ट आएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स, अगेन ये अमेरिका का, यूएसए का न्यूज़पेपर है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। द रिनोन्ड सिंगर लता मंगेशकर, पर्टिकुलर मतलब सिंगर की बात हो रही है, तो द आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपका बुक वर्क है। नेक्स्ट आपका है ठीक है, सेम मतलब कि देयर आर सेम रूल्स जो मैंने आपको बता दिए इन एवरीवेयर एंड ऑल, जो एक्सरसाइज हैं गिवन इन योर बुक, ठीक है जी। सो योर मतलब कि लेक्चर फॉर योर मतलब आर्टिकल्स इज ओवर नाउ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि हाउ टू यूज़ ए, हाउ टू यूज़ एन एंड हाउ टू यूज़ द, ठीक है। कंप्लीट योर बुक वर्क चैप्टर नंबर 5 जो आर्टिकल्स हैं, एंड अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है जी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।